सो गाइस, लक्ष्य चौधरी वर्सेस अमन बैसला इन हर्ष विकल कंट्रोवर्सी में दोनों तरफ से रिप्लाई आया है। साथ ही समय रैना को एक और वीडियो के लिए हिट मिल रहा है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आपने न्यूज़मैन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, मैं डेली चटपटी खबरें देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लक्ष्य चौधरी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जिसे इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है, आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख लेना। सो आफ्टर दैट अमन बैसला एंड हर्ष विकल ने अपनी स्टोरी पर ये फोटोज पोस्ट किए थे, जिसके बाद लक्ष्य चौधरी की भी स्टोरी आई। वो लिखे, एक शेर 5 कुत्तों से बड़ा होता है। सो इसके बाद अमन बैसला एंड हर्ष विकल ने अपनी स्टोरी में लक्ष्य चौधरी को रिप्लाई दिया। आप खुद देखिए वो क्या कहे। सिंपैथी मत लो भाई, सिंपैथी मत लो, थे तो बराबर लोग ही, अकेले तो शायद कोई नहीं था। भाई ये क्या हवा बना रहे हो दुनिया में, अकेले को घेर लिया, अकेले को घेर लिया। अरे भाई तुम भी 4-5 थे, हम भी 4-5 थे। अब इसमें मेरी गलती नहीं, तेरे वाले फट्टू निकल गए। बस बोलने के हो ना पॉडकास्ट में, रील में, मेरे यार तो ऐसे, मेरे यार तो ऐसे। नकली है तुम्हारे यार भी और तुम भी। और मेरे यार ना, जैसा मैं रील में बोलता हूँ वैसे ही है, और ये दिखा दिया दुनिया को। ठीक है ना, बोलने वाली बात नहीं है, झूठी हवा मत बनाओ, समझ गए। कुछ भी बोल रहे हो भाई, जनता पागल नहीं है ना प्रशासन। ओके। ऑल्सो इस कंट्रोवर्सी पर क्रेजी दीप का भी रिएक्शन आया है। वो बताए कि वो भी अमन बैसला एंड हर्ष विकल को एक्सपोज करने वाले हैं। तो भैया ये लक्ष्य भाई वर्सेस अमन और हर्ष दूध हैं, उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी तुम में से या तुम्हारे दोस्त में से किसी के भी साथ इन्होंने 2 रुपए का स्कैम किया हो कोर्ट्स के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे, तो मेरे को ये मेल है, इसके ऊपर मेल करो, क्योंकि इनसे रोस्ट तो ली नहीं गई थी। तो अभी इनको दिखाते हैं। भाई तुमसे कंटेंट ना बने, बदमाशी तो ठीक से करो। आदमी एयरपोर्ट से उतरे बिना रेडी, तुम 3 लोंडे जाके उसकी कार का कांच फोड़ के फिर इंस्टाग्राम पे PR कर रहे हो कि बदमो। मैं गली के कुत्ते हो गया की साइकिल से जा रहा हूँ, 3 लोग पीछे दौड़ गए और फिर बदमो से। भाई अभी तो एक रोस्ट वीडियो बनी थी नॉर्मल, 4 दिन 5 दिन के अंदर पूरा करियर खा जाएंगे अब लोग तुम्हारा। साथ ही गाइस, नकुल ढुल का भी इस लफड़े पर रिएक्शन आया है। साथ ही वो बताए अब इंडिया में इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग होना चाहिए। आप खुद देखिए वो क्या कहे। भाई मैं पिछले इधर देख रहा हूँ इंडिया में कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी को धर ले रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर किसी को पकड़ ले रहा है, कोई किसी गाड़ी पर अटैक कर दे रहा है। पर एक चीज जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि पूरी सुपरस्टार के अलावा किसी के चांटे पड़ते हुए की वीडियो नहीं आ रही है। बाकी सब हवा में धमकियां, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी की शीशे तोड़ पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट इज कि भाई तुम इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाना परफेक्ट टाइम है इस वक्त इंडिया में। तुम क्यों नहीं ला रहे हो? क्योंकि क्लियरली ऑर्गेनाइज करना तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तुम से क्रिकेट मैच तो तभी ऑर्गेनाइज कर देते हो। ये जो ये सारे क्रिकेटर बैट बल्ला लेके पहुंच रखे हैं, मैं तुम्हें क्यों देखूं भाई? मैं क्यों विराट कोहली को देख लूंगा ना मैं खेलते हुए, तुम्हें क्यों देखूं? तुम्हें लोग देखना चाहते हैं लड़ते हुए, भिड़ते हुए, क्योंकि अक चुके हैं लोग तुम्हारी धमकियों से। लोग चाहते हैं तुम भिड़ो, पैसे देके भी देखने के लिए तैयार है लोग तुम्हें, पर तुम नहीं दिखा रहे हो। इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग लाओ, स्टार्ट करो भाई। तरस रहे हैं लोग देखने के लिए, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? भाई मैं तो आज तक नहीं उभर पाया। ये रजत और राजवीर ने कितने करोड़ों रुपए पे लात मारी है, इनको खुद भी नहीं पता। इनको पता ही नहीं है ये पेपर व्यू बिजनेस में कितना पैसा है। इन्हें पता होता है लोगन पोल, जेक पोल, KSI और ने कितना पैसा कमा लिया इस चीज से। अबे KSI और ने तो कभी जिंदगी में देखे नहीं है भाई। लाइव आते 3 लाख लोग देख रहे हैं। रजत और राजवीर लाइव आ रहे हैं, 3 लाख लोग देख रहे थे। पर इन्होंने करा क्या? 2v1 कर ले, 2v1 आजा भिड़ ले। 36 बिरादरी साथ में खड़ी है, 2v1 कर ले मेरे से। कोई मरा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, फाड़ दूं। अबे क्या है भाई, जो 1v1 करके एक सैंक्शन मैच करके लड़ते ना, नेहरू स्टेडियम में भर जाता, दोनों करोड़ों रुपए लेके घर जाते। इन्होंने तो चलो लात मार दी, अपनी ऐसी तैसी करा दी। दोबारा इतनी तगड़ी हाइप पता नहीं कब होएगी। जब भी हो भाई तुम कर लेना मैच, पर अभी भाई स्टार्ट कर दो भाई, मौका है। बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। तुम्हें याद रहेगा तुम्हारा नाम, KSI का नाम हमेशा याद रहेगा, इसलिए क्योंकि उसने स्टार्ट करी थी इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग। सो अब बात करते हैं नेपाली गर्ल्स केस के बारे में। सो भुवनेश्वर के KIIT यूनिवर्सिटी में 16 फेब को एक नेपाली स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद खुद नेपाल गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 16 फेब को KIIT यूनिवर्सिटी में बादशाह का कॉन्सर्ट था, जिसके बाद देर रात को 21 साल की बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लामसल की हैंग करते हुए बॉडी मिली। और बताया ये जा रहा है कि प्रकृति ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से ऐसा कदम उठाया था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक उसे ब्लैकमेल, हैरेस एंड अब्यूज करता था। ऑल्सो उन दोनों की एक ऑडियो क्लिप वायरल जा रही है, जिसमें वो लड़का बहुत ही गंदे तरीके से लड़की से बात करता है। आप देखिए। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? की बच्ची मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह, पट 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 कॉल करने लगता है। बड़ी सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। चली तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा, ज्ञान देती बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? मुझे कॉल ही रहा, क्या करा? तो मेरी गलती जो कर दिया था। अपनी गलती मान लो, निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने। माफी मांग गया, मेरे को
रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई, रोना मत कर यार। तुमने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई, तुमने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला? देख शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था, तब मेरे को नहीं याद, मदन का कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुमने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है, देखो जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई, प्रकृति देखो श्वेता वाली चीज को लेकर अभी तक होना करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती, तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर दिया ना श्वेता को लेकर। अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक रंडी रोना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था, तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुना था, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं करूँ तो गलत, मैं ना करूँ तो भी गलत, मतलब तेरी दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ कि सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला रंडी की बच्ची, मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, प्रकृति ने इस बारे में 1 मंथ पहले यूनिवर्सिटी अथॉरिटी IRO को कंप्लेंट की थी, बट उन्होंने तब कोई एक्शन नहीं लिया था। ऑल्सो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट पर लड़के को भगाने का इल्जाम लगाए थे, हालांकि पुलिस ने एयरपोर्ट पर लड़के को पकड़ लिया था। ऑल्सो मैनेजमेंट को लेकर एक र्यूमर फैल रहा था, आप चैट देख ही सकते हैं। सो इसके बाद यूनिवर्सिटी में काफी केओस देखने को मिला। नेपाली स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के खिलाफ रात में ही प्रोटेस्ट करने लगे, गार्ड्स ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, नेपाली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच आर्ग्यूमेंट हुए, जिसका एक वीडियो वायरल भी जा रहा है, आप देखिए। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। सो इस वीडियो के बाद लोग यूनिवर्सिटी के टीचर्स को क्रिटिसाइज करने लगे, और इसके बाद नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने कैंपस से घर लौट जाने के लिए कह दिया। बसेस में स्टूडेंट्स को बिना टिकट के स्टेशन पर छुड़वा दिया गया, जिसके बाद नेपाल के PM KP शर्मा ओली को इस मैटर में इंटरवीन करना पड़ा। देन नेपाल एम्बेसी एंड इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट किया और यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को वापस बुलाने के लिए कहा। देन यूनिवर्सिटी ने ये नोटिस भी पब्लिश किया, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। बाकी आपको इसके बारे में डिटेल में जाना हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का थ्रेड लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं समय रैना एंड इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। सो अब समय रैना को एक ओल्ड वीडियो को लेकर फिर से हिट मिल रहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए। 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का बच्चे को। मैम आप बताओ, ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा और इंजेक्शन के बाद मर भी सकता है। सोचो क्या लॉस होगा मर गया इंजेक्शन के बाद। और उससे भी खराब सोचो, 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वॉन्ट टू बिकम अ पोएट। मैं तो झूठा लगा, नहीं, कुछ तो क्रेजी करना है। नहीं 16 करोड़ दिया, चले पुशअप मार दो, चल। सो इस पे काफी लोगों ने हेट दिए। साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से कंचन गुप्ता ये ट्वीट की, ही इज व्हाट पीपल नाउ कॉल एन इन्फ्लुएंसर, दैट पीपल आर लाफिंग अलोंग विद हिम एज ही यूजेस अ सफरिंग 2 month old child एज अ prop फॉर हिज कॉमेडी, शोज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ही एंड अदर स्टैंड अप्स हैव ऑन दोज हु सीक्स ह्यूमर इन परवर्सिटी। साथ ही किसी ने लिखा, ही इज मेकिंग फन ऑफ चाइल्ड्स रेयर डिसीज एंड पीपल आर लाफिंग। सो इस पे समय रैना के एक फैन ने रिप्लाई दिया, वो कहीं एक्चुअली द ऑडियंस फॉर द डार्क ह्यूमर
humor show is fully aware that the intention is not to mock the victim but to highlight the evils of society in a funny way. जाने भी दो यारो was also a dark humor movie. So guys, आपको इस पे क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताना. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट समय रैना, तो समय रैना की एक रिक्वेस्ट को महाराष्ट्र साइबर सेल ने डिक्लाइन कर दिया. एज यू नो, समय रैना शोज के चक्कर में इंडिया से बाहर हैं, तो इसीलिए वो पुलिस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना स्टेटमेंट देने की रिक्वेस्ट किए थे. तो पुलिस ने उनकी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी और उन्हें आज 18 फेब को अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंडियाज गॉट टैलेंट, तो खबर ये है कि शो में मौजूद सभी मेंबर्स जिनका शो बनाने में रोल था, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो चुकी है. साथ ही जब तक इंक्वायरी चल रही है, समय रैना को लेटेंट के सारे एपिसोड डिलीट करने को कहा है. साथ ही शो के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहा गया है. साथ ही टोटल 42 लोगों को इंक्लूडिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, इन्फ्लुएंसर, इन सभी लोगों को सम्मन किया गया है. सो इस न्यूज पर यूट्यूबर मंगल मोहक ने सार्केस्टिकली ट्वीट किया. वो लिखे, साइबर ऑफिशियल्स को यहाँ रुकना नहीं चाहिए. वो सभी लोग जिन्होंने यूट्यूब वीडियो को लाइक किया था वो भी अरेस्ट होने चाहिए. ऑल्सो वाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में. तो आशीष चंचलानी एंटीसिपेटरी बिल लेने गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचे थे और इस हफ्ते इस मैटर को कोर्ट में सुना जाएगा. सो बढ़ते हैं अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ. सो फिर से फुकरा इंसान ने रणवीर इलाहाबादिया पर रिएक्ट किया. फुकरा इंसान अपनी लेटेस्ट वीडियो में क्या कहे आप खुद देखिए. गर्ल्स विद टाइम मशीन, आई एम योर ग्रेट ग्रैंडमदर. लड़की भी लाइक रियली. बॉयज विद टाइम मशीन, रणवीर भाई इंडियाज गॉट टैलेंट मत जाना प्लीज. डैम मैन, दीस मीम्स ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट भाई समझ नहीं आता ना क्या चल रहा है भाई इस वक्त. इतना ज्यादा क्या हो चुका है, आई डोंट नो व्हाई. मतलब मुझे ऐसा लगता है ना ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि इसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो इसमें दो लॉबीज हैं. एक ऐसी लॉबी है जो इंडियाज गॉट टैलेंट को सपोर्ट कर रही है, जो ऑब्वियसली मानते हैं कि ठीक है गलती हो गई, बट दे स्टिल आर सपोर्टिंग इंडियाज गॉट टैलेंट. और यहाँ पर एक लॉबी है, दूसरी लॉबी जो है भाई इंडियाज गॉट टैलेंट के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ रखी है. तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको सामने वाली लॉबी कुछ क्लिप्स निकाल के उस कंट्रोवर्सी से कॉन्टेक्स्ट दिलवा के हेट दिलवा देगी. जैसे मैंने स्काउट भाई की भी एक क्लिप देखी थी जहां पर वो कह रहे थे कि भाई आई विल प्रेफर नॉट टू से, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए बट नहीं बोलना चाहिए. वही वाला सीन मैं तुम्हें बता रहा हूं. मैंने पीछे भी देखा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियाज गॉट टैलेंट पे, जिसको जो पार्ट सही लगता है वो उस पार्ट को काट लेता है. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरा ओपिनियन पे मुझे जज कर रहे हो भाई, रील्स पे देख के मत जज करो. अगर तुम किसी को जज करना चाहते हो तो उसकी पूरी वीडियो देखो और फिर जज करो. एंड नॉट मी बट एवरी यूट्यूबर हु इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन सच अ सिचुएशन, राइट? बिकॉज़ भाई इट टेक्स गट्स ना टू टॉक अबाउट सच सिचुएशंस. सारे यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, तो अगर कोई कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुनो और समझो. सो बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव वर्सेस एकता कपूर कंट्रोवर्सी के बारे में. तो कल मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तानी भाव को एकता कपूर ने 100 करोड़ का डिफेमेशन केस का नोटिस भेजा है. सो इस पे हिंदुस्तानी भाव ने रिप्लाई दिया. आप खुद देखिए वो क्या कहे. जय हिंद. 2 दिन पहले न्यायालय का आदेश आया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी हो और जल्द से जल्द 9 तारीख को ये रिपोर्ट पुलिस वाले कोर्ट में सबमिट करें. ऐसा आने के बाद एकता कपूर का पूरा साम्राज्य हिल गया है और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उसके पीछे जो लगे तुम लोग, उसके लिए तुम लोग को भी सैल्यूट है, क्योंकि आज तुम्हारी जरूरत है इंडियन आर्मी को और इंडियन आर्मी के परिवार को. ये ऐसे पावरफुल लोग, ये कोई हमारे इंडियन आर्मी को और उनके परिवार को इन लोग नहीं गिनते. तो इसके लिए आज इनको इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है. मेरे को भी बहुत अभी चालू हो गया है फोन आना, ये आना, वो आना. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के लिए 4 साल पहले खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और जिंदगी भर खड़ा रहूंगा. जब तक ये एकता कपूर इंडियन आर्मी से और इंडियन आर्मी के परिवार से माफी नहीं मांगती है, तब तक मैं उसके पीछे लगा रहूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं. कितना भी प्रेशर आन दो, कितना भी सब कुछ आन दो. उसका अभी एक एडवोकेट ने नोटिस भेजे, जो कोई मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर 100 करोड़ का मारने का दावा ठोका जाएगा. अबे साले, कोर्ट में जा और कोर्ट ने आदेश दिया है वो देख, समझा? धमकी नहीं देने का, समझा? तेरे क्लाइंट को बोल, जो इंडियन आर्मी और उनके परिवार को जो तूने अपमान किया है, माफी मांग. आज से आप ट्रेंड चलाओ कि इंडियन आर्मी और उनके परिवार से एकता कपूर माफी मांगो. आप लोग साथ दो तो इंडियन आर्मी को ताकत आएगी, उनके परिवार को ताकत आएगी. आप लोग खड़ा हो जाओ अभी इंडियन आर्मी और उनके परिवार के साथ. ज्यादा से ज्यादा अभी उसको मैसेज करिए, ट्रेंड चलाइए कि इंडियन आर्मी से माफी मांग, उनके परिवार से माफी मांग. समझे? इतना तो कर सकते हो ना? इतना भी नहीं कर सकते हो हमारे इंडियन आर्मी के लिए, उनके परिवार के लिए? फटाफट चालू हो जाओ. जय हिंद, भारत माता की जय. सो अब बात करते हैं अभिनव अरोरा के बारे में. तो अभिनव अरोरा को इसलिए बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है. बेसिकली अभिनव अरोरा का महाकुंभ का एक पिक वायरल जा रहा है जिसमें वो डियोर का बैग पकड़े हुए हैं.
हैं और उस बैग की कीमत आप जानते हैं कितनी है? 3 लाख रुपए। जी हाँ गाइस, वो 3 लाख रुपए का बैग यूज कर रहे हैं और बड़ी बात तो ये है ये काफ के स्किन से बनी हुई बैग है। सो इस पे उन्हें काफी हिट मिल रहा है, आप देख ही सकते हैं। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अभिनव अरोरा, तो अभिनव का इंस्टाग्राम अचानक से उड़ गया। सो इस पे अभिनव का रिएक्शन आया है, आप देखिए। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुँचे, तो उन्होंने षड्यंत्र करके मेरा इंस्टाग्राम बंद करवा दिया। लेकिन कोई कितना भी जोर लगा ले, भक्ति की ताकत को नहीं रोक सकता। क्या कालियानाग की कोशिशों से कान्हा जी हार थोड़ी ना मान देते हैं? तो मैं भी तो कान्हा जी का भक्त हूँ, मैं राधा नाम ही तो ले रहा था, उससे भी दिक्कत थी लोगों को। हम अपनी संस्कृति के साधक हैं। सोशल मीडिया रहे या ना रहे, मेरे कान्हा जी को, मेरी राधा रानी को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ और भक्ति की शक्ति जल्द ही मालूम पड़ेगी आपको। इस लिखे हुए हैंडल के माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ा रहूंगा। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर से कर देंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और गाइज, आपके पास भी कोई न्यूज है तो मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, मुझे डीएम में अपनी न्यूज दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट भी दूंगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।